तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कॉपी रीचेकिंग 2026 का रिजल्ट कैसे देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट आया है या नहीं आया, और रिजल्ट आने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है, किस तरह से स्टूडेंट अपनी कॉपी पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली, जिन्होंने इस बार कक्षा 10वीं या फिर 12वीं की कॉपी रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों इन दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास हैं मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि राजगुरु जी बोला हमने कॉपी रीचेकिंग 2026 के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे 2-4 बातें जिनको आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो यह है कि सभी स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो एक साथ कभी नहीं आता है, चाहे वो कक्षा 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी रीचेकिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आवेदन करते हैं और आवेदन के उपरांत संबंधित बोर्ड के द्वारा है उन कॉपी को स्कैन किया जाता है, और जैसे ही वो स्कैन हो जाती है उसके बाद स्टूडेंट की आईडी पे वो अपलोड की जाती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे जैसे स्टूडेंट की कॉपी अपलोड होती जाएंगी आईडी के ऊपर, वैसे वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट है वो आ जाएगा। कहने का मतलब है हर स्टूडेंट का रिजल्ट है अलग अलग समय में है वो आता है, और इसमें समय है वो लग सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, यहां तक कि 10 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिजल्ट आया नहीं है? दोस्तों यहां पे देखिए, इसके 2 तरीके। पहला तरीका तो यह कि आपको आरबीएससी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आपको जाना होगा। यहां पे स्क्रूटनी 2026 लिखा होगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने यहां पे 2 सेक्शन है वो दिखाई देंगे। पहला सेक्शन है यहां पे देखिए सबसे ऊपर प्रेजेंट स्टेटस। इस प्रेजेंट स्टेटस के अंदर आपको अपना रोल नंबर डालना है, और आवेदन के समय जो मोबाइल नंबर आपने डाले थे नीचे वाले में आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए आपका स्टेटस है वो दिखाई देगा। यदि अभी तक आपकी कॉपी की बारी नहीं आई है तो यहां पे अंडर प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पे है अभी आपकी कॉपी अपलोड होने में समय वो लगने वाला, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हर एक दिन बार बार आपको इसी तरह से स्टेटस है वो देखना है, ठीक है। अगर यहां पे देखिए स्टेटस में ये लिखा हुआ है कि नो चेंज या फिर मार्क चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि यहां पे आपकी कॉपी चेक कर ली गई है, लेकिन अभी कोई मार्क्स है वो चेंज नहीं हुए। जैसे पहले आपका रिजल्ट था वैसा का वैसा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पर भी बोर्ड है वो गलती कर सकता है, ठीक है। अगर यहां पे लिखा हुआ है कि मार्क्स चेंज, इसका मतलब है कि आपके मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है, या तो कमी भी हो सकती है या फिर बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब यहां पे एक खास बात आपको बताऊंगा, देखिएगा जब आपकी कॉपी अपलोड हो जाएगी और अपलोड होने के बाद बोर्ड के द्वारा आपको एसएमएस भेजा जाएगा, और इस एसएमएस में एक तो आपको आईडी भेजी जाएगी, इसके साथ साथ एक नया पासवर्ड भेजा जाएगा। ये जो आईडी और पासवर्ड है वो मोबाइल एसएमएस पर भी भेजी जाएगी, जो आपने ऑनलाइन मोबाइल नंबर दर्ज किए थे। इसके अलावा आपने जो मेल आईडी दी थी उस मेल आईडी के ऊपर भी आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगर मेल आईडी में इनबॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलती है तो यहां पे देखिए एक स्पैम का फोल्डर होता है। स्पैम में जैसे क्लिक करोगे तो आरबीएससी या फिर बीएससी आर के नाम से आपको एक मेल देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप अपनी आईडी और पासवर्ड ले सकते हो। जैसे आप अपने आईडी और पासवर्ड लेते हो तो नीचे यहां पे देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पे अपनी आईडी डालिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा, यहां पे आपको अपनी कॉपी दिखाई देगी। जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके आगे आपको डाउनलोड का लिंक है वो मिल जाएगा। अब यहां पे आपको उस कॉपी की पीडीएफ फाइल मिलेगी। अब उस पीडीएफ फाइल को आराम से आपको डाउनलोड करना है, उसको देखना है, समझना है, संबंधित विषय अध्यापक से है उसकी जानकारी आपको लेने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं वो नो चेंज आए, और फिर भी लग रहा है कि नहीं यार मेरे तो मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, तो इस कॉपी को पीडीएफ फाइल को आप आराम से देखिएगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो चेक नहीं हुआ। इसके अलावा अंदर जो आपने आंसर दिया उसमें एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए, बाहर जो मेन प्रश्न है
वहां पे उस क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर लिखे गए, बाहर यहां पे जो टोटलिंग की गई है वो टोटलिंग सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें आपको देखनी, आपको ये भी देखना है कि कोई क्वेश्चन चेक किया है या नहीं किया गया। हाँ, एक बात आपको बताना चाहूंगा, यदि एग्जामिनर ने यहां पे देखिएगा अगर किसी क्वेश्चन में 3 नंबर दे दिए, ठीक है, और क्वेश्चन है यहां पे मान लो 10 नंबर का, तो वो यहां पे मान्य होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पे चेंज नहीं होते। लेकिन इस बार 1-2 सब्जेक्ट के अंदर अनुमति दी गई, जैसे आपकी जो इंग्लिश है, आपकी जो मैथ है, साइंस, इस तरह से ना, इसके अंदर यहां पे अनुमति दी गई है कि आप कॉपी दोबारा रीचेक करवा सकते हो, अन्यथा रीचेक का अपने बोर्ड में कोई प्रावधान नहीं होता है, केवल रीटोटलिंग का होता है। यहां पे केजिंग में भिन्नता है, यह प्रावधान होता है, तो आप ये देखिएगा। फिर यदि आपको लगता है कि हां यहां पे वाकई में गलती हुई है, फिर आपको क्वेश्चन वाइज, प्रश्न वाइज यहां पे ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। जब आप दोबारा ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपको मिल जाएगा यहां पे कि कौन से क्वेश्चन में क्या गलती है, ठीक है ना, केजिंग में भिन्नता या रीचेक करवाना चाहते हो दोबारा, ठीक है ना, कितने प्रश्न नंबर पे, ये सारी जानकारी आपसे यहां पे वो पूछी जाएगी। तो जब आप इसे फाइनल सबमिट कर दोगे तो दोबारा यहां पे है आपकी कॉपी रीचेक है वो करवाई जाएगी, और उसके बाद एक लंबे समय के बाद फिर से आपको एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी, टेक्स्ट एसएमएस के द्वारा। यदि मोबाइल रिचार्ज नहीं है, एसएमएस नहीं आ रहा, तो आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं, आपकी गलती, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा। देखिए कि यहां पे बोर्ड के द्वारा जो आपको एसएमएस या मेल भेजा जाता है और जिसके अंदर जो आईडी और पासवर्ड आपको मिलते हैं, उस आईडी और पासवर्ड से मात्र आप 5 दिन के अंदर अंदर लॉगिन कर सकते हैं। यदि 5 दिन निकल जाते हैं उसके बाद ये आईडी और पासवर्ड वो काम नहीं करेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि आप रोजाना अपनी कॉपी का स्टेटस देखिएगा, रोजाना अपना टेक्स्ट एसएमएस है वो देखिएगा, रोजाना अपनी जो मेल है, इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर है, उसको आप चेक कीजिएगा, अन्यथा बाद में आप है वो पछताओगे, क्योंकि समय निकल जाएगा। इसमें बोर्ड आपकी कुछ भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि ये बोर्ड का नियम है। जब मैंने कॉपी रीचेकिंग का वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये जानकारी आपको बताई थी। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, आप पे रोजाना इसका स्टेटस है वो देखते रहेगा। अब इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।